नमस्कार साथियों, मैं पूर्वाज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर। तो यहां आज हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग ट्यूटर का एग्जाम का आंसर की, जो कि बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही आंसर जिसमें लगाए होंगे। और साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि आंसर की अपने आंसर्स अपने क्वेश्चन पेपर के साथ मैच करते जाएं, जिससे कि आपको यह मालूम पड़ जाएगा एस्टिमेट कि हाँ हमारे कितने क्वेश्चन सही गए हैं, कितने माइनस में गए हैं और कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, इससे आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो अपन शुरुआत करने वाले हैं कहां से? क्वेश्चन फर्स्ट से, जिसमें शुरुआत करते हैं किससे? चिकन पॉक्स से। भाई यहां बात हुई है कि चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है। सिंपल बात, भाई चिकन पॉक्स किसके द्वारा होगा? एक ही ऑप्शन छाती पर अपन को नजर आ रहा है, जिसका नाम है वर्सिएला जोस्टर वायरस। देखो सिंपल बात, ये कैसे भी नहीं हो सकता। रुबेला और मिक्सो वायरस तो हो ही नहीं सकते। और भैया ये इतना इजी क्वेश्चन है कि इसको तो अपन इस पर टिक लगाना ही नहीं है। तो आंसर क्या है अपना? फर्स्ट कौन सा? वर्सिएला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन। क्या बोला है? टाइम ड्यूरेशन बताना है, टाइम इंटरवल बताना है। किसके बीच में बताना है? इन्वेजन बाय द इंफेक्शियस एजेंट। कोई इंफेक्शियस एजेंट है, उसने अंदर एंट्री मारी और उसकी वजह से जो पहला साइन एंड सिम्टम का अपीयरेंस हुआ डिजीज का, उसे अपन क्या बोल रहे हैं? उसे अपन क्या बोलेंगे? गोल्डन पीरियड। भैया गोल्डन पीरियड तो अच्छा पीरियड है, बल्कि यहां तो साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्रूशियल पीरियड, खराब पीरियड नहीं भाई। नेक्स्ट वेजिटेटिव पीरियड नहीं। ठीक है, बचा क्या? अपना एक ऑप्शन बचा जिसका अपन नाम देते हैं क्या? इंक्यूबेशन पीरियड, जिसका नर्सिंग केयर फोकस्ड ऑन पैलिएटिव केयर। भाई नर्सिंग केयर फोकस कर रही है किस पे? पैलिएटिव केयर पे। देखो दो तरीके की केयर है, या तो पैलिएटिव केयर बोल दो या फिर क्यूरेटिव केयर बोल दो। क्यूरेटिव मतलब जिसमें चांसेस हैं बचने के, पैलिएटिव मतलब जिसमें चांसेस नहीं है। तो कौन सी केयर में आप मतलब पैलिएटिव केयर पे फोकस कर रहे हो बजाय क्यूरेटिव के? भाई साइकेट्रिक नहीं, कम्युनिटी नहीं, हॉस्पिटल। भाई हॉस्पिटल नर्सिंग केयर। ठीक है, अब यहीं पे आंसर घुमा रहा है, हॉस्पिटल नर्सिंग केयर या हॉस्पिस केयर। देखो हॉस्पिटल में अगर आप केयर दिलवा रहे हो तो वो क्यूरेटिव की तरफ जा रही है। बचा क्या? हॉस्पिस केयर, मतलब आप घर पे रह के हॉस्पिटल जैसी केयर दे रहे हो या ऐसी केयर दे रहे हो जिसमें पेशेंट को रिलीफ रहे, पेन से रिलीफ रहे, बाकी चीजों से रिलीफ रहे। बस इतना है कि वो दर्द रहित रहे, जिससे कि वो आराम से मृत्यु की तरफ जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस क्या है? आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है? यहां पर प्रोग्रेसिव रीजनरेशन, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन, रैपिड रीजनरेशन, रैपिड डीजनरेशन। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे भाई प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? जो धीरे 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 प्रोग्रेसिव मतलब एक्सेसिव सीवियर की तरफ जाए, मॉडरेट माइल्ड टू सीवियर जाए। रैपिड मतलब रिपीटेटिव, तो ये बीमारी रिपीटेटिव तो है नहीं, तो दो ऑप्शन तो अपने साइड में हटी गए। बचा क्या? प्रोग्रेसिव डीजनरेशन या प्रोग्रेसिव रीजनरेशन। भैया रीजनरेशन इसमें हो नहीं रहा है, बचा क्या अपना? डीजनरेशन। तो आंसर क्या आएगा? प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंडर, मैसेज, रिसीवर और फीडबैक, चार ऑप्शन दे दिए। इसके बीच में है क्या बाकी? सी ऑप्शन में क्या बाकी है? सेंटर बाकी है? नहीं। चेंज बाकी है? नहीं। कोऑर्डिनेशन बाकी है? नहीं। एक ही चीज बाकी है जो है चैनल। चैनल का मतलब क्या हो गया? किस माध्यम से आप मैसेज को भेज रहे हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फूड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फूड को क्लासिफाई किया है किसके बेस पे? फंक्शन के बेस पे क्लासिफाई करना है, और आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है फंक्शन के बेस पे। कौन सा नहीं है? सबसे मेन बात है, बॉडी बिल्डिंग फंक्शन के बेस पे है, प्रोटेक्टिव फंक्शन के बेस पे है, ठीक है, एनर्जी यील्डिंग फंक्शन के बेस पे। सिर्फ एक ही ऐसा है जो फंक्शन के बेस पे नहीं है, वो कौन सा है? न्यूट्रिशनल फूड है। कौन सा है? न्यूट्रिशनल फूड। ठीक है, नेक्स्ट। मैच द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। सिंपल बात, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को चेक करना है। लिम्फ क्या है? भाई लिम्फ के पास क्या है? कंटेन लिम्फोसाइट। लिम्फ कैपिलरीज के पास क्या है? लिम्फ कैपिलरीज क्या करती हैं? बताओ कौन सा वाला ऑप्शन? पहले तो यही देख लो, फर्स्ट का बी जा रहा है, तो फर्स्ट का बी दो ऑप्शन में अपने पास। ठीक है, अब कौन सा वाला गया? मेन चीज है अपने पास कौन सी? कि भाई लिम्फ कैपिलरीज क्या कर रही हैं? देखो, ब्लाइंड एंड ट्यूब्स इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। किसमें? ब्लाइंड एंड ट्यूब इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। चलो ये भी अगर नहीं पहुंच पा रहे हो आप तो लिम्फ नोड के पास पहुंच जाओ। ये क्या करती है? इसका काम है
फिल्टर करना, क्या काम है, फिल्टर करना लिम्फ को। और इसके बाद स्प्लीन का काम क्या है, लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन जिसको अपन बोल रहे हैं वो है लिम्फ। तो यहां पर ऑप्शन भाई फोर्थ का क्या है, ए। देखो फोर्थ का ए दोनों में है, चलो ठीक है। थर्ड का क्या है, सी, तो थर्ड का सी इसमें है, सेकंड का डी, फर्स्ट का बी। आंसर क्या हो गया, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूएचओ, भाई डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां है, किस जगह पे है भाई, सीधे सिंपल बात, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जेनीवा में। कहां पर, जेनीवा में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो क्या है, विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ, कौन सी वैक्सीन बर्थ के दौरान दी जा रही है। सिंपल है, यह माथाफोड़ी करनी नहीं है, पैदा होते ही बच्चे को सीधे ठूसने नहीं, कौन सी, बीसीजी। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द बॉडी कैविटीज इन कॉलम फर्स्ट विद रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, कौन सी कैविटी किसको प्रेफरेंस दे रही है ये देखना है अपन को। क्रेनियल मतलब माथा, माथा किस में आ रहा है, मतलब कंटेन ब्रेन, क्या आ रहा है, कंटेन ब्रेन। पेल्विक कैविटी में क्या आएगा भैया, सिंपल बात, ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसी के साथ में थोरेसिक कैविटी में क्या आएगा, जो लंग्स और हार्ट को कैरी कर रही है। और लास्ट में एब्डोमिनल कैविटी, तो अपना आंसर क्या हो गया, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम, देखो चार अलग अलग हैं। एड्स टास्क फोर्स सेटअप, एड्स टास्क फोर्स सेटअप आईसीएमआर के द्वारा कब की गई, भाई 1986 के अंदर। ठीक है, इसी जगह बात करें, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट इनिशिएटेड कब हुआ, ये हुआ 2004 के अंदर। नेशनल पॉलिसी ऑन पीडियाट्रिक एआरटी, पीडियाट्रिक एआरटी में कब हुआ, 2006 के अंदर। और डी क्या बचा, 2017 के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन अपना कौन सा सही है, ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, इसी जगह अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच वन इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कौन सा है, कैंसर। ठीक है, सिंपल बात, मलेरिया है, टीबी है, चिकन पॉक्स है, एक ही बचा अपने पास। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अंडर एनएचएम विच टैबलेट इज गिवन टू ट्रीट एनीमिया। सिंपल, एनीमिया की टैबलेट को, मतलब एनीमिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी टैबलेट दी जा रही है, आईएफए दी जा रही है। ठीक है, व्हेन वाज द फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर आयुष्मान भारत इनॉग्रेटेड, कब इनॉग्रेटेड हुआ, याद रखना अप्रैल 2018, 18 में तो सब है, 18 सब है, लेकिन आंसर कौन सा है, अप्रैल 2018। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफेक्शियस डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बीइंग, जो इंफेक्शियस डिजीज है वो ट्रांसमिट हो रही है कहां से कहां पर, भाई ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बीइंग, कहां से, एनिमल से ह्यूमन बीइंग में, उसको अपन क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उसको, भाई सिंपल बात, एनिमल से जो हो रहा है वो जूनोसिस, क्या है, जूनोसिस। जूनोसिस मतलब जू का मतलब सीधे याद रख लो, एक याद करने की ट्रिक है भाई, जू का मतलब एनिमल, तो एनिमल से होने वाली डिजीज कौन सी है, जूनोसिस है। नोजोकोमियल हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, इसलिए उनको ऑप्शन में रखेंगे नहीं अपन। ठीक है, द एनालिसिस ऑफ पेशेंट हेल्थ इंप्रूवमेंट फॉल अंडर विच क्राइटेरिया, भाई एनालाइज करना कौन से क्राइटेरिया में आ रहा है, एनालाइज करना भाई आउटकम, आप ये मालूम कर रहे हो कैसा है पेशेंट अब। ठीक है, तो ऑन व्हाट बेसिस वर डिस्ट्रिक्ट कैटेगराइज्ड इन आरसीएच फेज फर्स्ट प्रोग्राम में, कौन से में रखी गई थी, कौन से में भाई, आरसीएच फेज फर्स्ट प्रोग्राम में भाई कौन से में रखी गई थी, सिंपल बात, क्रूड बर्थ रेट और फीमेल लिटरेसी रेट के बेस पे, किस बेस पे, क्रूड बर्थ रेट और फीमेल की लिटरेसी रेट के बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ प्लेसेंटा एट फुल टर्म प्रेगनेंसी, फुल टर्म प्रेगनेंसी पे वेट ऑफ प्लेसेंटा कितना होता है, भाई कितना है वेट, भाई सिंपल तुम्हें क्या याद रखना है भैया, यूट्रस का वेट 1 किलो हो जाता है और प्लेसेंटा का वेट आधी किलो हो जाता है, कितना है, 500 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच, जो इनकरेक्ट मैच है, देखो बीसीजी ठीक है, मीजल्स ठीक है, बचा एक ही भैया कौन सा, भाई ये टिटेनस टॉक्साइड सबक्यूटेनियस नहीं लगता है बिल्कुल भी, है ना, और हेपेटाइटिस भी सही है, तो आंसर अपना क्या आएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
कौन सी मतलब ये सॉरी इंडियन नर्सिंग काउंसिल एस्टेब्लिश की गई थी? देखो इसमें दो ऑप्शंस आएंगे तुम्हारे, एक तो 1947, ठीक है, जब ये बोल दी गई थी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1949 में। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन कि भाई उनके एग्जाम ने जो एग्जामिनर है उनके ऊपर है कि भाई कौन से आंसर को सही मान रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से भाई 1949 तुम्हारे को करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। 1947 हो सकता है अगर वो माने तो, क्योंकि एक्सटेंड कर दिया गया था, इसलिए ये मान के चलो 1949 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। अब बात आती है केज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केज क्वेश्चनर इज यूज्ड टू स्क्रीन, किसको स्क्रीन करने के लिए किया जाता है? भाई सिंपल एल्कोहलिज्म को ट्रीट करने के लिए, एल्कोहलिज्म को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, देखो द ईयर इन विच स्टार्टेड प्रोग्राम, मतलब कौन सा ईयर में कौन से स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, वो देखना है अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले 1986 में कौन सा हुआ? एंटी रेट्रोल नेशनल पॉलिसी, फर्स्ट केस ऑफ एचआईवी, कौन सा हुआ? फर्स्ट केस ऑफ एचआईवी। अब बात करें 1999 की, तो सेकंड में क्या आएगा भाई? एंट्रोरेट्रोवायरल नेशनल पॉलिसी, या फिर स्टेट 1999 में कौन सा हुआ? स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटीज एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। इसके बाद में देख लो पहले का कौन सा आया? थर्ड, सेकंड का फोर्थ, पहले का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, भाई ये भी है, ये ऑप्शन आ रहा है अपने पास, और एक ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब अपन और देख लेते हैं कि भाई 2004 में क्या हुआ? 2004 में एंट्री रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट का इनिशिएशन हुआ, तो थर्ड का फर्स्ट आ गया, तो आंसर अपना क्या है? डी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, प्री ऑपरेटिव क्लाइंट शुड बी केप्ट फास्टिंग हावर बिफोर सर्जरी। तो क्या पढ़ रहे थे अपन कि भाई प्री ऑपरेटिव क्लाइंट शुड बी कीप फास्टिंग, भाई जिसको ऑपरेशन करने वाले हो उसको कितनी देर पहले फास्टिंग में रखना चाहिए? देखो 2 से 4 घंटे पानी के लिए बोला जाता है, 6 से 8 घंटे ज्यादा हो गया, 8 से 10 घंटे कुछ ज्यादा ही हो गया। नॉर्मल रेंज क्या है? 4 से 6 घंटे, जब उसको अपन फास्टिंग रखने के लिए बोल सकते हैं, कम से कम आपको 5 से 6 घंटे से पहले फास्टिंग रखनी चालू कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ड्रग इज यूज फॉर पेशेंट विद डिप्रेशन, कौन सी ड्रग डिप्रेशन वाले पेशेंट के लिए यूज हो रही है? लोपेरामाइड, भाई ये तो है नहीं, ये है और ये है, तो बच्चा कौन सा अपना? भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आ रहा है सीधे सीधे अपने पास, ओनली 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्व कम्युनिकेट विद ईच अदर, भाई जो नर्व्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, किससे कर रही हैं? न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करके कम्युनिकेट कर रही हैं। क्या ट्रांसमिट करके? न्यूरोट्रांसमीटर को करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जर्म थ्योरी, भाई जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के अकॉर्डिंग में डिजीज किस वजह से कॉज हो रही है? भाई सिंपल बात, माइक्रोब्स की वजह से। जर्म थ्योरी में एक ही चीज आ रही है, माइक्रोब्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, किसका प्रिंसिपल नहीं है? भाई सिंपल बात, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्राइमरी नहीं है, कौन सा नहीं है? प्राइमरी नहीं है, बाकी ये है, ये है, ये है, ठीक है। नेक्स्ट, भाई नेक्स्ट कौन सा है? 28 क्वेश्चन, द टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस विच लाइज एट द बेस ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम बात करो तो भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्सपीरियंस किस बेस पे आ रहा है? तो सबसे मेन चीज पहला ही है, कौन सा? वर्बल एक्सपीरियंस, कौन सा है? वर्बल एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन ऑफ इंफेक्शन इज अ इंटरेक्टिव प्रोसेस, चेन ऑफ इंफेक्शन इंटरेक्टिव प्रोसेस है, लेकिन कौन सा इसमें से इसकी इन्वॉल्वमेंट मतलब प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है? सिंपल भैया, खाना नहीं है, एजेंट है, होस्ट है, एनवायरमेंट है, ये तो अपन बनाते ही हैं, ठीक है। बचा क्या? फूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हैविंग इनसाइट इज, एक पर्सन को इनसाइट है तो उसका क्या है? भाई इनसाइट का मतलब खुद के अंदर, तो खुद के अंदर झांकने वाला मतलब क्या जानता होगा? अवेयर है और अंडरस्टैंड करता है खुद की बीमारी को। नेक्स्ट, कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल, वोकेशनल, कंबाइंड और कोऑर्डिनेटेड मतलब साथ में मिलके और साथ में जो काम कर रहे हैं, कौन कौन से? मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल और वोकेशनल, फॉर ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी। उसकी डेफिनेशन किसको बोलेंगे अपन? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कौन सा? रिहैबिटेशन। क्या आंसर है? रिहैबिटेशन, ठीक है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मेटाफेज इन माइटोसिस? कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है? सिंपल है भैया, मेटाफेज को एक ही चीज बता रहा है कि स्पिंडल फाइबर के बीचों बीच में वो क्या हो चुके हैं, अरेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ SARS, रिपीट क्वेश्चन है, CHO के अंदर भी आया है, कौन सा है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है। नेक्स्ट, हार्डनेस ऑफ बोन इज मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है हार्डनेस? कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से। किसकी वजह से? कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट, भाई तीन ही कंपोनेंट है इसके पास, कौन सा? एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। क्या क्या है? एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट, द हाईली एसिडिक पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस किसकी वजह से है? HCl की वजह से। सीधे सीधे क्वेश्चन है लप्पू। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। 37, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेजर एम ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड में मेजर एम में नहीं है, कौन सा नहीं है? देखो, लाइफ बचानी है, ठीक है, लिमिट करना है इफेक्ट ऑफ द कंडीशन, ठीक है, प्रमोट करना है रिकवरी, ठीक है, लेकिन क्या चीज जल्दीबाजी नहीं करनी? शिफ्ट द पेशेंट फास्ट, पहले आप उसको बचाने के लिए ट्राई करोगे। ठीक है। विच इज द राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ हेमोस्टेसिस? कौन सा राइट सीक्वेंस है? सिंपल बात, देखो, वेजो कंस्ट्रिक्शन से स्टार्ट होगा, तो एक तो अपने पास वेजो कंस्ट्रिक्शन ये है और एक वेजो कंस्ट्रिक्शन ये है, तो दो ऑप्शन तो आप हटा दो, तीनों हटा दो, बच्चे अपने पास दो। देखो, वेजो कंस्ट्रिक्शन के बाद सीधे कोगुलेशन नहीं हो सकता है, क्या होगा? प्लेटलेट का प्लग बनेगा, ठीक है, फिर कोगुलेशन होगा, फिर फिब्रोनोलाइसिस होगा, तो आंसर क्या गया अपना? सी गया। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ? जो क्या नहीं है? कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ नहीं है, वो कौन सा नहीं है? इकोलॉजिकल नहीं है, बाकी बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है और होलिस्टिक है। ठीक है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लेसन प्लानिंग? के लिए कौन सा सही नहीं है? भाई इवेल्युएट टीचिंग करवा रहा है, डेफिनेट ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवा रहा है, लिंक प्रोवाइड करा रहा है लेसन के बीच में, बचा कौन सा अपने पास? ये बचा कि भैया ये मुझे बोल रहा है कि लेसन प्लान करने की वजह से पुअर गाइडेंस मिलती है, तो सिंपल बात गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन बॉडी डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल विच इज कॉल्ड? क्या बोलते हो? एग सेल? नहीं। टिश्यू? नहीं। एम्ब्रियो? नहीं, लेकिन एम्ब्रियो से पहले क्या बनता है? जाइगोट। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वर्जीनिया हेंडरसन 14th बेसिक नीड ऑफ पेशेंट? कौन सा नहीं है इसके अंदर? ठीक है, कौन सा नहीं है भाई? ब्रीथ नॉर्मली, ठीक है, बोला, ठीक है, एलिमिनेट वेस्ट बोला, इन्होंने ये भी बोला, बचा कौन सा? सोशल वर्क। ठीक है। नेक्स्ट, ए सेंसेशन राइज इन द प्रेशर ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर प्रेशर सेंसेशन बढ़ जाना, मिल्क एक्सपीरियंस बाय मदर एट द बिगिनिंग ऑफ सकिंग के शुरुआत में, कौन सा? एंगोरमेंट का मतलब होता है एनलार्जमेंट, ये तो डिजीज कंडीशन की तरफ जाएगा। फेलियर ऑफ रिफ्लेक्स नहीं, इनसिक्योरिटी मदर नहीं, बचा क्या? ड्रॉट। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग टू द साउंड दैट आर जनरेटेड विद इन द बॉडी फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, कौन सा है? एस्कल्टेशन। कौन सा है? एस्कल्टेशन। द डैश इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, सिंपल बात, फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी है? एक ही है, फैलोपियन ट्यूब। इसके अंदर भी कौन सा पोर्शन? एम्प्यूला पोर्शन, अगर और पूछता तो। ठीक है। नेक्स्ट, limitation of freedom of movement of well person exposed to communicable disease for a time period equal to the longest period between the exposure of disease and appearance of symptom। भैया उसको फ्रीडम मूवमेंट से रोक दिया जाता है, फ्रीडम मूवमेंट से रोकता है, जैसे कोरोना टाइम पे रोका था, क्वारंटीन कर देते थे भाई, जब तक आपको सिम्टम आ रहा है, जितने सिम्टम की हमने बात की है भाई, 14 दिन में सिम्टम आते हैं, उस दौरान आप घर के अंदर रहोगे, उस रूम के अंदर रहोगे, उससे अपन बोलते हैं क्वारंटाइन। Which type of cell secrete hydrochloric acid in the stomach? कौन से टाइप की सेल कर रही है? सिंपल पैराइटल सेल, और कोई सी है ही नहीं भैया, पैराइटल सेल के अलावा कोई कर नहीं रहा। ठीक है। ICDS प्रोग्राम इज, ICDS प्रोग्राम क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें पूछ लिया है। ठीक है। मैच द फॉलोइंग, कौन सा करना है?
ठीक है। मैच द फॉलोइंग में तुम कुछ मत देखो, सबसे पहले ये देखो जो सबसे तुम्हें इजी लग रहा है, से हिस्टेरेक्टोस्कोपी। भाई हिस्टेरेक्ट शब्द किसके लिए है? यूट्रस के लिए है। ठीक है, तो ये किसके लिए है? यूट्रस के लिए। तो डी का सेकंड, डी का सेकंड कहां है भैया? डी का सेकंड। अब बात करते हैं किसकी? कोलिडियोस्कोपी। भाई देखो सिंपल बात है, तुम लोगों को क्वेश्चन में वो चीजें ढूंढनी है जो इजी फॉर्म में जा रही हो। ठीक है, अब कौन से में जाएगी तुम्हारी? सिंपल बात, किस में जा रहा है? पहले एक ऑप्शन देखो, बोलते हैं रेक्टम और एनल कैनाल को देखने के लिए बोलते हैं। किसको? रेक्टम और एनल कैनाल। तो ए का थर्ड, लो फिर भी वापस सेम हो गया। अब चलो बी का बात करते हैं, क्लूडोस्कोपी। क्लूडोस्कोपी किसके लिए बात हो रही है भाई? कॉमन बाइल डक्ट के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो भाई बी का क्या हुआ? फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट ये रहा, तो आंसर अपना कौन सा है? फोर्थ। फॉर इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन ऑफ एन autoclave for 30 minutes the steam should be at, steam कितने पे होना चाहिए भाई? steam होना चाहिए 1.05 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर एंड 1 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन बोन मैरो? बोन मैरो के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी है? मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट, एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड। कौन सा है? गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड। Which of the following is considered as most important nutrient for immediate energy? कौन सा इमीडिएट एनर्जी के लिए? सिंपल, इमीडिएट एनर्जी एक ही जना दे सकता है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ सेल ऑफ डैश नंबर ऑफ टाइप। भाई टिश्यू के पास क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सेल है और सेम टाइप ऑफ सेल्स है, तो आंसर सी सही है। नेक्स्ट, सेरिब्रल इस्चीमिया फॉर अ पीरियड ऑफ। देखो सेरिब्रल इस्चीमिया मतलब ब्रेन के अंदर या सेरिब्रल पार्ट के अंदर इस्चीमिया कंडीशन में ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, रिजल्ट इन बायोलॉजिकल डेथ और उसके बाद रिवाइवल नहीं है। भाई देखो 2 से 3 मिनट में ठीक है हो सकता है, 3 से 4 मिनट में हो सकता है, 4 से 5 मिनट में ठीक है, लंबे समय तक के लिए बेहोश हो गया, आपने वापस दिया तो सही हो गया। एक ये ऐसा टाइम है 5 से 6 मिनट जो बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन भैया 5 से 6 मिनट तो भैया तुम किसी की सांस रोक के देखना, ठीक है 5 से 6 मिनट में खत्म हो जाएगा मानते हैं, लेकिन 4 से 5 मिनट ऐसा एक टाइम है जिसके अंदर आप वापस से पेशेंट को जिंदा नहीं कर सकते हो, उसकी भी क्या होगी? मौत हो चुकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कोऑर्डिनेटेड बिटवीन फंडल कॉन्ट्रैक्शन और सर्वाइकल कॉन्ट्रैक्शन? कौन सा है इसके अंदर भाई? कौन सा टर्म अपन यूज कर रहे हैं फंडल कॉन्ट्रैक्शन के लिए और सर्वाइकल डायलेशन के लिए? सिंपल बात, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। कौन सा है? पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिंगल स्टेन प्रेगनेंसी फॉर हेल्दी वुमेन। हेल्दी वुमेन का कितना वेट गेन होता है भाई? कितना वेट गेन होगा? 11 से 15 बोलते हैं अपन, तो 11 केजी यहाँ पे ऑप्शन है, तो 11 अपन ने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ थिक पस इन प्लूरल कैविटी। भाई कलेक्शन ऑफ थिक पस प्लूरल कैविटी के अंदर अगर हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन आएगा अपने? एम्फाइमा, एम्फाइसीमा, एटिलेक्टेसिस, ब्रोंकाइक्टेसिस। कौन सा आएगा? एम्फाइमा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अपगार स्कोर। अपगार स्कोर के लिए अपन को करेक्ट करना है कौन सा? 7 से 10 सीवियर डिप्रेशन है, ठीक है, 4 से 6 कोई डिप्रेशन नहीं है, 0 से 3 सीवियर डिप्रेशन है, 0 से 3 माइल्ड डिप्रेशन है। आंसर अपना करेक्ट जाएगा भैया 0 से 3 में खतरनाक वाला डिप्रेशन नजर आएगा। ठीक है, 5 से 10 में अपन काउंट करते हैं। नेक्स्ट, द टोटल सर्जिकल एपिसोड इज नोन एज। टोटल पूरा का पूरा सर्जिकल एपिसोड देखो, इंट्रा ऑपरेटिव मतलब बीच का दौरान, प्री ऑपरेटिव मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, लेकिन पेरी ऑपरेटिव का मतलब क्या है कि ऑल ओवर सर्जिकल प्रोसीजर को जिसमें अपन काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जंबल सेंटेंस। जंबल सेंटेंस का करेक्ट ऑर्डर करना है कौन सा है?
भैया द स्टूडेंट हैव बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी फॉर हावर, सीधे इसलिए बना दिया क्योंकि सामने सामने बिल्कुल सही करेक्ट दिख रहा है। ये देखो हावर्स पहले आने से रहा, हैव बीन स्टडिंग नहीं, इन द लाइब्रेरी नहीं, अपन को स्टार्ट कहां से, द स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी फॉर हावर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है हिंदी के, तो हिंदी के लिए हम मेन एक्सपीरियंस टीचर जो कि संस्कृत एंड हिंदी दोनों के हैं, उनसे हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो कि परफेक्ट तरीके से आपको समझा के और आंसर के मतलब आंसर आपको प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। हमें यह बताना है कि किसमें विलोम शब्द नहीं है। विस्तार, संक्षेप, तो विस्तार मतलब ज्यादा, संक्षेप मतलब कम, तो ये तो विलोम है। थोक, खुदरा, थोक मतलब क्वांटिटी में ज्यादा, खुदरा मतलब क्वांटिटी में कम, तो ये भी हमारा विलोम है। पुरस्कार, परितोष, पुरस्कार का मतलब होता है गिफ्ट देना, और परितोष का अर्थ भी क्या होता है, संतोष रूप में गिफ्ट देना। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा द्रुत और मंथर। द्रुत का मतलब है तेज, मंथर का मतलब है धीमे, तो ये विलोम है, ये विलोम है, ये विलोम है। हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी, पुरस्कार और परितोष विलोम शब्द नहीं है, जबकि समानार्थक शब्द ही है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी मतलब कौन सा शब्द गलत लिखा हुआ है, आपको इसमें स्पेलिंग्स देखनी है। मानवीकरण सही लिखा है, परीक्षित इस पे विचार करेंगे हम। शारीरिक, शारीरिक शब्द भी सही लिखा गया है, आजीविका शब्द भी सही लिखा है। इसमें जो मिस्टेक है वो ऑप्शन बी में है, परीक्षित। परीक्षित में परीक्षित कैसे लिखते हैं, र पे बड़ी ई की मात्रा आती है और श में छोटी ई की, परीक्षित, परीक्षित ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे। तो हमारा ऑप्शन जो है वो है बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद है। उच्चारण शब्द में संधि विच्छेद क्या है, तो उसमें है, हम ऑप्शन देखिए। ऑप्शन पहला है उद प्लस चारण, बी है उत प्लस चारण, सी है उच्च प्लस चारण और डी है उच्च प्लस आरण। ये तो हो ही नहीं सकता, उच्च तो कोई है ही नहीं आगे। उद प्लस चारण ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी संधि हो गई है, इसको ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। हमारा ऑप्शन है उत प्लस चारण, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, जलज जलद शब्द का शब्द युग्म का अर्थ। अब हमें इन दोनों शब्दों का अर्थ बताना है। तो जलज, पहला ऑप्शन है बादल। जलज का मतलब क्या होता है, जल में जो जन्म ले, जलज। तो जल में बादल तो नहीं होते, पानी में हमने किसी ने भी बादल नहीं देखे हैं। और जलद, जलद मतलब जो जल से बना हुआ हो, तो जल से तो कौन बनते हैं, बादल बनते हैं। तो बादल मतलब ये कमल नहीं हो सकता, ऑप्शन हमारा ए तो गलत है। तो जलज में मतलब जल में कौन उत्पन्न होता है, कमल, तो इसका आंसर क्या है, कमल। और सेकंड है जलद, बादल, बादल। हमारा थर्ड ऑप्शन संसार और बादल, ये हो ही नहीं सकता, बादल और संसार हो ही नहीं सकता। हमारा जो आंसर है वो है बी, जलज का अर्थ है कमल और जलद का अर्थ है बादल। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं लगा है। हमें चार ऑप्शन में बताना है किसमें प्र उपसर्ग नहीं है। प्रसार, प्रत्यक्ष, प्रस्थान, प्रचार। ऑप्शन ए में प्रसार, प्रसार में तो प्र उपसर्ग है क्योंकि सर धातु होती है, आगे प्र उपसर्ग लगा रखा है। प्रत्यक्ष, इस पे हम देखते हैं, विचार करते हैं। प्रस्थान शब्द में स्थान शब्द है, उसके आगे प्र लगा दिया तो बन गया प्रस्थान, ये तो इसमें यहाँ पर प्र उपसर्ग लगा है। प्रचार, प्रचार मतलब भी यहाँ पे चर धातु है, प्र उपसर्ग लगने पर क्या बन गया, प्रचार। ये जो प्रत्यक्ष शब्द है यहाँ पर प्र उपसर्ग नहीं है, बल्कि प्रति शब्द है, प्रति प्लस अक्ष, और इस ई का य हो जाता है, तब जाकर के बनता है प्रत्यक्ष। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी, प्रत्यक्ष शब्द में प्र उपसर्ग नहीं लगा है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, समास के सही विकल्प को सम्मिलित करिए। हमें बताना है इन शब्दों में कौन सा सही समास है। सबसे पहले आजीवन, हमें इतना पता होना चाहिए कि आजीवन, ये जो शब्द है मूल है जीवन, उसके आगे लगा है आ क्या है, अव्ययी, अव्ययी शब्द है, तो पहले का तो क्या है, अव्ययी भाव। अगर हम ऑप्शंस में देखिए किसमें है, ए का 4 इसमें नहीं है तो ये गलत है, ए का 3 ये भी नहीं है, ए का 2 ये भी नहीं है। पहले तो हमें यही मिल गया हमारा आंसर। फिर भी हम आगे के ऑप्शंस को देखते हैं। रत्न जड़ित, रत्न जड़ित में कौन सा समास है, रत्नों से जो जड़ित है,
मतलब कि करण यहाँ पे समास का प्रयोग किया। करण मतलब तत्पुरुष में करण कारक आता है, तो रत्न से जड़ित। तीसरा है पंचतंत्र। पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र में द्विगु समास का प्रयोग किया गया है, 5 तंत्रों से जो बना है। और तीसरा है चौथा है हमारा यश और अपयश। यश और अपयश 2 शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को जब जोड़ देंगे, मतलब 2 अलग अलग शब्दों में बीच में कोई योजक शब्द आ जाता है, तो वहां पर उस योजक को हटाने के लिए द्वंद्व समास का प्रयोग करते हैं। तो यश और अपयश यहाँ पर द्वंद्व समास है। तो ए का ऑप्शन, ए का है 4, बी का है 1, सी का है 2 और डी का है 3। और हमें तो आंसर पहले ही मिल गया था, फिर भी हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो शुरुआत करते हैं किससे? 68 क्वेश्चन से, ठीक है, जिसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द इन्फेक्शन ऑफ कंट्रोल प्रैक्टिस टू इंटरप्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कौन सा है भाई? सिंपल बात देखो, हैंड वॉशिंग नहीं है, ठीक है, मतलब कि नॉट ऑफ इन्फेक्शन नहीं है। पर्सनल प्रोटेक्टिव ठीक है, तो ये भी होना चाहिए, लेकिन क्या चीज नहीं होनी चाहिए भाई? एंटीबायोटिक मेडिकेशन से कोई भी इंटरप्शन वाले ट्रांसमिशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री एक्लेम्सिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। भाई प्री एक्लेम्सिया किससे कैरेक्टराइज करोगे? प्री एक्लेम्सिया में सिंपल बात है, अपन को पता है कि क्या चीज है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, ठीक है, और बीपी भी कैसा रहेगा? हाई रहेगा। तो आंसर क्या है? बीपी 140/90 ऑफ mmFHg और विद प्रोटीन यूरिया। देखो इसके अंदर कम है लेकिन प्रोटीन यूरिया है, इसके अंदर ज्यादा है लेकिन प्रोटीन यूरिया के मना कर रहा है, इसके अंदर कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल बीएमआई रेंज? भाई बीएमआई रेंज नॉर्मल क्या है इंडेक्स के हिसाब से? सिंपल 18.5 से 24.5। विच ब्लड वेसल्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? ये तुम्हारा हार्ट के 4 हिस्से भाई, ये राइट साइड, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसने बोला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कौन लेके जाता है? लंग्स की तरफ। भैया यहां से एक आर्टरी जारी होती है जो यहाँ लंग्स में सप्लाई करती है, ठीक है, कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया इज एसोसिएटेड विद साइकोमोटर एक्टिविटी? साइकोमोटर एक्टिविटी से एक ही है, वो कौन सा है? कैटेटोनिक। कौन सा है? कैटेटोनिक। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल कोर रेक्टल टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न का कोर रेक्टल टेम्परेचर क्या है? किसको काउंट करेंगे अपन? कोर रेक्टल टेम्परेचर किसको काउंट करेंगे अपन? देखो 34 से 35, 35 से 36, 36 से 37, 37 से 38। तो एक ही है अपने पास ऑप्शन, कौन सा? 36.5 से 37.5, ठीक है। एन ऑनगोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑनगोइंग सिस्टमैटिक प्रोसेस डिजाइन टू इवेल्युएट एंड प्रमोट एक्सीलेंस इन द हेल्थ केयर प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट। भाई जो बिल्कुल एक्सीलेंस प्रोवाइड कर रही है, प्रमोट कर रही है, इवेल्युएट कर रही है, वो कौन सा है? क्वालिटी अश्योरेंस। भैया कि हम आपको अश्योरेंस दे रहे हैं, किसका? क्वालिटी का अश्योरेंस दे रहे हैं। प्रोटीन क्वालिटी डिपेंड ऑन, प्रोटीन क्वालिटी किस पर डिपेंड करेगी? भाई सिंपल बात, काइंड एंड अमाउंट ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड, या फिर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, या साइज ऑफ अमाइनो एसिड। तो आंसर क्या है? काइंड एंड अमाउंट ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हैरी फॉयल विच इज वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है भाई? रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसका प्रिंसिपल नहीं है? मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट, थेराप्यूटिक ब्लड लेवल ऑफ लिथियम। लिथियम का थेराप्यूटिक ब्लड लेवल क्या है? सीधे सीधे सामने आंसर, 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। नेक्स्ट, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट किसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है? देखो सीएमआर, नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर ऑफ एज इन गिवन ईयर बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर इनटू 1000। देखो 1000 का सही है, इसके अंदर मोर देन कर दिया तो नहीं, इसके अंदर लेस देन किया है लेकिन 100 से है, इसके अंदर हाई किया लेकिन 100 से। आंसर अपना कौन सा सही है? फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिकमेंडेड डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन? बीसीजी वैक्सीन की रिकमेंडेड डोज 0.05 ml, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज कॉल्ड द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी?
किसे बोला गया था? अवध को। सीधे ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है? अवध। नॉन नर्सिंग क्वेश्चन है, खत्म कर देते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट इन राजस्थान डैश एंड डैश बिकम द इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रीडम। कौन से मेन पार्ट बने थे भाई? चरखा एंड ट्राई कलर फ्लैग। वैसे तो इसका गांधी कैप और खादी भी हो सकता है, अब ये एग्जामिनर के ऊपर है कि वो कौन सा करेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप एक्स्ट्रा में अलग से सेपरेट रख सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है भाई? सिंपल बात भाई, दादीमती भाई सही है, ठीक है। फेयर ये गलत है, देखो ये सही है, करौली ये सही है, गलत कौन सा है? बी, ठीक है। नेक्स्ट, हीराकुंड डैम इज बिल्ड ऑन द रिवर। कौन सी रिवर पे हीराकुंड डैम बना हुआ है? महानदी। सीधे याद कर लो भैया, कौन सा? महानदी, ठीक है। नेक्स्ट, चंबल 65 इज वेराइटी ऑफ। चंबल 65 किसकी वेराइटी है? चावल की, गेहूं की, बाजरे की या मेज की? किसकी वेराइटी है भैया? मेज की वेराइटी है, ध्यान रखना। किसकी? मेज की। कोई राइस बोलेगा, कोई व्हीट बोलेगा, लेकिन आंसर क्या है? मेज वेराइटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर वॉज एशिया फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एस्टेब्लिश इन इंडिया? कहां हुआ था? कंडला में। कहां? कंडला में। नेक्स्ट, द रोड डेंसिटी, देखो सिंपल, राजस्थान में रोड डेंसिटी कितनी चेंज कर दी गई, कहां तक कर दी गई? देखो 88.18 किलोमीटर और लेस इन मार्च 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर के एडवाइस में? कहां कहां किया गया? देखो छत्तीसगढ़ में किया गया है, बिहार में किया है, उड़ीसा में किया है और मध्य प्रदेश में किया है। कहां नहीं किया है? झारखंड में। तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज? भाई कौन सा है हाई कोर्ट जज के लिए? देखो, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। भैया होना चाहिए बिल्कुल भाई, सिटीजन तो चाहिए। अरे हो जा, सिटीजन तो चाहिए ही चाहिए भाई। कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, जुडिशियल ऑफिस में। साथ ही में 10 ईयर का एक्सपीरियंस हाई कोर्ट के एडवोकेट में चाहिए ही चाहिए भाई। इसको ज्यूरिस्ट के यहाँ पे प्रेसिडेंट के आई के अंदर रहना है? नहीं भाई। मिनिमम एज 55? नहीं। तो आंसर कौन सा जाएगा? ए, बी एंड सी, ठीक है, पहला आंसर। What is the primary impact of climate change on biodiversity पे? क्या होगा? Loss of habitat। क्या होगा? Loss of habitat। Next, what is the role of ocean in mitigating climate change? क्या रोल है इनका? भाई इनका रोल है they act as carbon sink। कार्बन को सिंक करने का इनका रोल है। क्या है? कार्बन को सिंक करने का। नेक्स्ट, टू एक्सपेक्ट अ वेल फॉर्मेटेड प्रिंटेबल डाटा फ्रॉम असेस ऑफ डाटाबेस। कहां से मिलेगा भाई? सिंपल बात, रिपोर्ट में से मिलेगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। स्टेटमेंट देखना है कौन सा? देखो, नेवर यूज पायरेटेड और अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर। भाई इससे बढ़िया आप फ्री और ओपन सोर्स में चले जाओ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंक्लूजन कैन बी लॉजिकली ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट? भाई पायरेटेड सॉफ्टवेयर इलीगल है, ठीक है भाई, ये भी सही है ऑल्टरनेटिव। लाइसेंस और ओपन सोर्स भी सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। स्टेटमेंट, अ वीडियो डिस्टिंसर इज अ आइडेंशियल टूल फॉर कैप्चरिंग इमेज, ठीक है। इसने क्या बोला? अब इसके बेस पर दो कंक्लूजन है। कैप्चर इमेज कैन देन बी ट्रांसफर टू पेपर, ए फास्ट कंप्यूटर विद अ लार्ज कैपेसिटी। भाई ये तो ठीक है भाई, इमेज को आप ट्रांसफर कर लोगे। इसका आंसर क्या होगा? बोथ कंक्लूजन एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर वैलिड। दोनों वैलिड है, ठीक है। कि क्या बोला गया है? दोनों चीजें वैलिड है। नेक्स्ट, द आउटपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम सप्लाई रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। द आउटपुट यूनिट कन्वर्ट द कोडेड रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर इनटू अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है। दोनों ही सही हैं, तो आंसर फर्स्ट एंड सेकंड मतलब असेशन और रीजन दोनों सही हैं, और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, ए मेल मर्ज कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ सेट ऑफ लेबल फॉर एनवेलप के लिए, ठीक है। द रिटर्न एड्रेस ऑन द लेवल इज सेम बट द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ यूनिक आर ईच लेवल।
तो कौन सा है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बातें दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रोथ प्राइमरली रेफर टू, ग्रोथ की क्या करती है भाई? सिंपल बात, इंक्रीज इन फिजिकल साइज। नेक्स्ट, विटामिन आर क्लासिफाइड इन द कैटेगरी फैट सॉल्युबल वाटर, दोनों में होते हैं तो बोथ फैट एंड सॉल्युबल। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वुंड हीलिंग? भाई सिंपल बात, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन, मैच्योरेशन। सबसे पहले इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा, चलो यहां पे भी हो रहा है लेकिन सीधे मैच्योर थोड़ा ना हो जाएगा, पहले प्रोलिफरेशन भी तो होगा, तो आंसर सी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। भैया राइट एट्रियम क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। पल्मोनरी वॉल प्रिवेंट कर रहे हैं राइट वेंट्रिकल में। पल्मोनरी आर्टरी भेजने का काम कर रही है, अभी अपन ने पढ़ा था, तो आंसर क्या है? बी। ठीक है, नेक्स्ट, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के मेथड क्या हैं? फूड प्रिजर्वेशन के मेथड हैं कोल्ड स्टोरेज और फ्रीजिंग, पीलिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग या मिक्सिंग देम। तो आंसर क्या आएगा? कोल्ड स्टोरेज एंड फ्रीजिंग, आंसर है ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य रचना को चुनिए। गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ रही हैं, इस समस्या का हल उसके पास है, ये सही है। वे रेडियो पे बोल रहे थे, ठीक है। हिंदी में प्रचार में अब भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा है? ये। तो आंसर क्या होगा अपना? ए। ठीक है, नेक्स्ट, चींटी के पर निकल आना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? भाई मृत्यु के निकट आना? नहीं, ये तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई। अनुनय है विनय करना, रिक्वेस्ट करना। ठग लेना मतलब ठग जाना। बचा कौन सा? निर्लज्ज व्यक्ति। तो आंसर क्या है? ए आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द 5 पीस ऑफ एसडीजी। 5 पीस किसके? एसडीजी के। पी कौन से हैं? देखो, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट, पीस, पीपल और पार्टनरशिप। इसके अंदर क्या नहीं आता? इसके अंदर पॉपुलेशन नहीं आता, तो आंसर क्या है अपना? ए आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट डज ARSH प्रोग्राम अचीव? क्या किया उस प्रोग्राम ने? क्या अचीव किया उस प्रोग्राम ने? अचीव किया प्रोवाइड एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस। क्या अचीव किया? सी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड? कब एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं भैया? सीधे बात, 1 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट, विच प्रोग्राम एम टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर इन लेबर रूम और मैटरनिटी रूम? कौन सा प्रोग्राम कर रहा है भाई? प्रोग्राम कौन सा कर रहा है? LAQSHYA। ठीक है, लक्ष्य जिसको बोल रहे हैं, लक्ष्य। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वाज द टारगेटेड ईयर फॉर अचीविंग 100% इम्यूनाइजेशन? कब अचीव कर लिया था? देखो 100 वैसे तो 1990 की बात हुई थी अचीव करने की, लेकिन 5 साल का एक्सटेंड कर दिया गया था, इसलिए आंसर क्या आएगा अपना? 1995। सी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स को अरेंज करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? क्या आएगा इसके अंदर भाई? प्लान करोगे मेथोडोलॉजी को, फिर उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, फिर रिजल्ट देखोगे, फिर कुछ एक्शन लोगे। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू। कैसे नहीं होता भैया? हाथ मिलाने से HIV ट्रांसमिट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, द स्यूमन इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन। कब लॉन्च किया था स्यूमन इनिशिएटिव को? भाई सिंपल बात, 10 अक्टूबर 2019 को। कब किया था? 10 अक्टूबर 2019 को। विच कंट्री रिवोक द इंडिया मोस्ट फेवरेट नेशन MFN? कब? कौन है भैया? स्विट्जरलैंड। कौन? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, इन विच सिटी द रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2025 कब हुई भैया? जयपुर में हुई। कहां हुई? जयपुर के अंदर हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। जो पार्टिकल लगातार मूव कर रहे हैं वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के अंदर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कौन कनेक्ट कर रहा है मसल टू बोन? कौन कनेक्ट कर रहा है भाई? सिंपल बात, टेंडन्स। टेंडन्स का काम है क्या करना? मसल को बोन से कनेक्ट करना, वरना बोन टू बोन तो कौन कर रहा है? BCB। ठीक है, नेक्स्ट, read the statement first, second, third. By she knew where she could see them. She drove to the place where she could see them.
शी वेंट वेयर शी कुड सी देम। इन ऑप्शंस में से अपन को चूज करना है सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट आंसर है, आंसर इज भाई पहला इसमें नाउन है, वो नाउन क्लॉज है, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज है, तीसरा एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द एप्रोप्रिएट एक्टिव वॉइस। क्या लिखा हुआ है? द मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय देम। मूवी उनके द्वारा देखी गई, तो अपन क्या आंसर लेंगे? द दे हैव वॉच्ड द मूवी। उन्होंने मूवी क्या कर ली है? देख ली है। तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ। ओवर ईटिंग इज नॉट कंडक्टिव हेल्थ। क्या नहीं है? कंडक्टिव टू हेल्थ। ठीक है, आंसर सी। Fill in the blanks with most appropriate answer. Cold weather hit his health. Cold weather ने क्या किया? हेल्थ अफेक्ट करी। ठीक है, इट्स उसके इफेक्ट क्या पड़े? बैड कोल्ड हो गया उसको। ठीक है, नेक्स्ट, एंग्विश का एप्रोप्रिएट सिनोनिम देखना है। क्या होगा? एक्सटेंग्विश नहीं होगा, क्या होगा? डिस्ट्रेस। क्या होगा सिनोनिम? डिस्ट्रेस होगा। नेक्स्ट, identify the meaning of underlined part of the given sentence. I can't do the work because my hands are full. सिंपल बात, मैं क्या हूं? बिजी हूं भैया, ज्यादा काम है मेरे पास, इसलिए मैं मदद नहीं कर रहा। ऑल दीज सिम्टम्स ऑफ मेनिया एक्सेप्ट, कौन से मेनिया के सिम्टम है? इंक्रीज साइकोटिक मोटर है, एलिवेटेड मूड है, थॉट्स हैं, शांत तो कभी बैठेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल इज ट्रू अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? कौन सा ट्रू है भैया? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रैंडमली होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। एक होती है कौन सी? सिफेलोकोडल। कौन सी वाली? सिफेलोकोडल। तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मैच स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैच कर लो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है भाई? केमिकल से एटम एंड मॉलिक्यूल, सेल से स्मॉल लिविंग टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल, ऑर्गन, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। इसका आंसर सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ईयर नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च? किस ईयर में नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था भाई? 1955 में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 1955 के अंदर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी? का प्राइमरी एम क्या है? किस प्राइमरी एम के लिए बात कर रहे हैं अपन? तो इसका प्राइमरी एम क्या है? डिस्क्राइब द डिजीज। क्या कर रहा है? क्या बोला इसने? डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ डिजीज। नेक्स्ट, FIFO, पहले आओ पहले जाओ। FIFO का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो मेडिसिन पहले आई है उस मेडिसिन को पहले निकाल दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द 5 राइट, 5 राइटों में से कौन सा नहीं है? राइट टू पेशेंट है, राइट टू जो है, राइट टू टाइम है, लेकिन एक ही नहीं है, राइट टू इन्वायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एम ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड का कौन सा मेन एम नहीं है? कौन सा नहीं है? टू प्रमोट रिकवरी। कौन सा नहीं है? टू प्रमोट रिकवरी। The synthesis of harmonious blend of the diverse philosophy of education by pulling out, भाई बाहर निकालना और एक साथ लाना। कौन सी फिलोसफी में काउंट हो रहा है? किस वाली फिलोसफी में काउंट हो रहा है? इलेक्ट्रिज्म में। किसमें? इलेक्ट्रिज्म में काउंट हो रहा है। ठीक है, लाइफ स्पेन ऑफ इरेथ्रोसाइट 1। ठीक है, नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ साइबर क्रिमिनल स्प्रेडिंग वायरस एंड अदर मालफेयर। किस लिए? क्या करने के लिए भाई? प्राइवेट चीजों को और कॉन्फिडेंशियल डाटा को ब्लैकमेलिंग करने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए। ठीक है, कौन सी है? टच स्क्रीन भाई, किसमें? लोकेटर डिवाइस के लिए। कौन सी वाली है? कौन सी वाली है भाई? टच स्क्रीन, टच पैड, डिस्टिंग्विश टेबल। कौन सी बची? जॉयस्टिक बची। ठीक है, नेक्स्ट, इन मॉडर्न सीपीयू करने के लिए कौन सा है? कैचे है। कौन सा? कैचे, जिनको अपन डिलीट करते बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस यू राइट डाटा ऑन वार्म डिस्क इट बिहेव लाइक अ। किसकी तरह बिहेव करती है? किसकी तरह बिहेव करेगी? मेन चीज किसकी तरह? आंसर है इसका डी, CD रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फ्लैश EEROM EEPROM या EEROM बोलेंगे इसको, इरेज डाटा डिफरेंटली फ्रॉम द ट्रेडिशनल। भाई किस तरीके से ट्रेडिशनल की जगह पे फ्लैश वाला इरेज करता है डाटा? तो इसका काम, इसका आंसर है
इट इरेज अ ब्लॉक और द एंटायर चिप एट वंस, या तो ब्लॉक को ही इरेज कर देती है या फिर एंटायर चिप को। देखो नॉन नर्सिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप छोड़ के भी आओ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कुछ क्वेश्चन तो आपको नेगेटिव से बचाने के लिए छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 नैनोसेकंड इन सेकंड्स, भाई कितनी है 10 की पावर -9, ठीक है, सिंपल है ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन यूजर कैन नॉट परफॉर्म ऑन ईमेल, ईमेल के ऊपर कौन सा एक्शन ऐसा है जो यूजर परफॉर्म नहीं कर सकता, कौन सा एक्शन है भाई, फाइल अटैच कर सकता है, सेव ड्राफ्ट कर सकता है, कार्बन कॉपी कर सकता है, लेकिन एक ही चीज ऐसी है जिसको नहीं कर सकता, वो क्या है, सेव रिसीव्ड ईमेल इन द सेंड बॉक्स, या सेंड फोल्डर में उसको वो करना, मतलब रिसीव कर सेव करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इनेबल यूजर टू रन प्रोग्राम दैट आर लार्जर देन एक्चुअल फिजिकल मेमोरी, एक्चुअल फिजिकल मेमोरी से जो बड़े हैं उनको कैसे यूजर को इनेबल करवाता है चालू करने के लिए, तो वो है कौन करवाता है, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी के थ्रू आप लार्ज फाइल एक्सेस करे बिना आप क्या करो कि हाँ भाई शेयर कर सकते हो एक दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इन एक्सेल, भाई एक्सेल के अंदर कौन से ऐसे दो कौन से ऐसे दो कॉमनली यूज टाइप है सेल रेफरेंस के जो एक्सेल के अंदर आप यूज कर सकते हो, कौन से हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, कौन से हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, देखो असेसन और रीजन, द सीपीयू कम्युनिकेट विद द मेमोरी थ्रू द एड्रेस कंट्रोल एंड डाटा बसेस फॉर्मिंग अ सिस्टम बस, इसने बोला सीपीयू कम्युनिकेट करता है मेमोरी से एड्रेस के थ्रू, कंट्रोल के थ्रू, डाटा बस के थ्रू, और जो कि क्या बनाता है सिस्टम बस बनाता है। नेक्स्ट, रीजन क्या है, द सिस्टम बस एंश्योर दैट ऑल कंपोनेंट विद इन द कंप्यूटर सिस्टम वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इंटरकनेक्शन, ठीक है। तो कौन सा सही है, देखो मोस्टली फर्स्ट वाला तो क्या है करेक्ट है, लेकिन रीजन क्या है इनकरेक्ट, तो आंसर क्या आएगा सी। नॉन नर्सिंग क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला माथा फोड़ने की इतनी जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी हैं कि हाँ भाई आपको छोड़ के आने पड़ेंगे, जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं गलत जा सकता है छोड़ दो, ठीक है। विच रिफ्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज स्टार्टल रिफ्लेक्स, कौन से रिफ्लेक्स को अपन स्टार्टल रिफ्लेक्स बोल सकते हैं, तो आंसर बनता है अपना कौन सा, मोरो रिफ्लेक्स, ठीक। नेक्स्ट, देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड असेसन और रीजन, असेसन रीजन की तरह मार्क किए हैं क्या, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, सही बात है, इट अलाउ ऑल सब्सटेंस टू पास फ्रीली, गलत बात है, तो क्या बोलेंगे ए ट्रू है और आर फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज नॉट डिटरमाइनिंग एजुकेशनल एम्स, कौन सा फैक्टर है जो एजुकेशनल एम को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, कौन सा है, देखो फिजियोलॉजी ऑफ लाइफ, फिलोसफी ऑफ लाइफ सही है, एलिमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर है, कल्चरल फैक्टर है, एक ही है हेल्थ फैक्टर जो एजुकेशनल एम को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, विद व्हाट पर्पस डिड सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, भाई नेशनल हेल्थ प्रोग्राम किस बेस पे क्या सोच के उन्होंने लॉन्च किया, क्या सोच के लॉन्च किया, इम्यूनाइजेशन नहीं, ठीक है, आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, मेकिंग कंपैरिजन ऑफ सर्विस नहीं, क्या चीज है कि भाई कंट्रोल करना या इरेडिकेट करना कम्युनिकेबल डिजीज को, क्या करना, कंट्रोल करना या इरेडिकेट करना कम्युनिकेबल डिजीज को, ये उनका मेन पर्पस था नेशनल हेल्थ मिशन का, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का, सॉरी। द कार्डिक आउटपुट इज कैलकुलेटेड बाय, कार्डिक आउटपुट कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या फॉर्मूला है, सिंपल, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट पर मिनट, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस फेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की क्या है, पी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेज, PMATC, देख लो इसमें, अब मेटाफेज है नहीं, प्रोफेज साइट नहीं, प्रोफेज ये रहा देखो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेज, ठीक है, आंसर हो गया सी।
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज? एंटीपार्टम हेमरेज की डेफिनेशन क्या है कि भैया डिलीवरी होने से पहले बीच में क्या हो जाए, ब्लीडिंग चालू हो जाए। तो ब्लीडिंग फ्रॉम इनटू जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी। आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टडी डिजाइन यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजी? कौन सी स्टडी डिजाइन एपिडेमियोलॉजी में यूज नहीं करी जाती है? लो, कोराट करी जाती है, केस कंट्रोल करी जाती है, क्रॉस सेक्शनल भी करी जाती है, बस ये एक इंसिडेंट स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट। कंडीशन इन विच वॉल्यूम ऑफ CSF इज एबनॉर्मली हाई? भाई हेड इंजरी में नहीं, कैलस में नहीं, कैलकुलाई में नहीं, एक ही ऑप्शन हाइड्रोसिफेलिस, इसके अंदर बड़ा सिर आता है। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ दीज आर नॉट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया? कौन सा इसमें से हेल्थ केयर ऑफ सिस्टम इंडिया का नहीं है? कौन सा कंपोनेंट नहीं आ रहा? देखो, पब्लिक एंड प्राइवेट आ रहा है, इंडिजीनियस आ रहा है, वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आ रहा है, बचा कौन सा? इनवॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज। ये इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो आज का हमारा नर्सिंग ट्यूटर का पेपर कंप्लीट होता है। मिलेंगे वापस से किस एग्जाम में? जो 12 और 13 तारीख को एग्जाम है राजस्थान के अंदर, उस एग्जाम का सॉल्यूशन निकालेंगे और परफेक्ट तरीके से, जिससे कि आप इजीली अपनी कट ऑफ को आइडेंटिफाई कर सकें, अपने मार्क्स को आइडेंटिफाई कर सकें और बेखौफ होके आपको आंसर मिलेंगे परफेक्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, कोई कमी नहीं है, कोई मना नहीं है, शेयर का बटन दबाओ, शेयर करो जितना कर सकते हो। थैंक यू सो मच।